बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स डॉट ओ आर जी के जानिब से सिकंदर हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो में बनाने जा रहा हूँ कि डिजिटल मल्टीमीटर को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसमें फंक्शन क्या होते हैं। इससे हम वोल्टेज कैसे टेस्ट कर सकते हैं, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कनेक्टिविटी, एम्पेयर वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पहली बार एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने जस्ट एक डेमो दिया था और एनालॉग मल्टीमीटर के बारे में कि एनालॉग मल्टीमीटर से हम टेस्टिंग कैसे करते हैं या इसकी फंक्शन क्या होती है, ठीक है। और उसमें वो ज़ीरो एरर सारी चीज़ें, अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो कृपया उसको वीडियो को भी वॉच कीजिए, ठीक है। और दूसरा जो टाइप होता है मल्टीमीटर का वो है डिजिटल मल्टीमीटर, जो ज़्यादातर अभी, पहले तो एनालॉग ज़्यादा इस्तेमाल होता, मैं खुद भी एनालॉग को पसंद करता हूँ रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए, लेकिन डिजिटल भी बेस्ट है। डिजिटल में अगर आप अच्छा ब्रांड खरीदेंगे और अच्छी मॉडल खरीदेंगे तो वो आपके लिए मल्टी एनालॉग से ज़्यादा अच्छा कारकर्दगी दिखाएगा। लेकिन इस हम ज़्यादातर एनालॉग पर तरजीह इसलिए देते हैं कि एनालॉग मल्टीमीटर हो मज़बूत होते, अगर गिर भी जाए तो ज़्यादा मसला नहीं होता है। इसमें अगर ये गिर जाए तो इसके जो वैल्यूज़ है और इंटरनली कुछ मसला आ जाता है। बहरहाल ये बात की बात है, ठीक है। अब एक डिजिटल मल्टीमीटर को हम इस्तेमाल किन किन चीज़ों के लिए कर सकते हैं। तो हम ये नहीं कर सकते कि इनको हम एक दो तीन चार फंक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कई तरह के मल्टीमीटर्स है जिसमें ज़्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं, कम फंक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादातर इनमें चार फंक्शन ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं, जिसमें एक तो डीसी वोल्टेज टेस्टिंग, जहां पर मैंने दिखाया हुआ डीसी वोल्टेज टेस्टिंग, एसी वोल्टेज टेस्टिंग और रेजिस्टेंस टेस्टिंग, होम्स वगैरह, कनेक्टिविटी वगैरह, और एम्पायर टेस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर अवेलेबल होती है। एक और ऑप्शन इसमें होता है डायोड टेस्टिंग, या और बजर का ऑप्शन होता है। अ, कई तरह के ऑप्शन होते हैं। मैं यहाँ पर एक मल्टीमीटर दिखाता हूँ, ये तो जस्ट ये सॉफ्टवेयर की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि आपने वोल्टेज को टेस्ट कैसे करना है और रेजिस्टेंस को कैसे टेस्ट करना है। तो ये जस्ट इसलिए मैंने ये मल्टीमीटर आपको स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। मेरे साथ खुद भी एक मल्टीमीटर है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। तो इनमें कई तरह के ऑप्शन हैं। इसमें ऑप्शन नंबर वन क्या है कि इससे यहाँ पर आप डीसी वोल्टेज टेस्ट कर सकते हैं, या 200 एम, 2000 एम, जो यानी इससे मिली वोल्टेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 20 वोल्ट है। तो ये मिली का मतलब ये है कि आप इससे छोटे से बैटरी का वोल्टेज टेस्ट कर सकते हैं, यानी जो बिल्कुल छोटी मकदार में वोल्टेज फराहम करती है। यानी एक सोर्स होता है, छोटा सा सेल होता है, या एक सर्किट में बिल्कुल मिली वोल्टेज आ रही होती है, तो आप इससे टेस्ट कर सकते हैं मोबाइल वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन है 20। ये 20 वोल्टेज यानी डीसी, अगर हम इस पे ये सेटिंग करेंगे, इस सेलेक्टर स्विच को यहाँ पर लाएंगे तो हम इससे वोल्टेज डीसी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 20 वोल्टेज से अगर कम हो तो, यानी इससे हम 6 वोल्ट टेस्ट कर सकते हैं, 12 वोल्ट टेस्ट कर सकते हैं, इसी तरह 18 वोल्ट तक, 20 वोल्ट तक हम से डीसी टेस्टिंग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा टेस्टिंग हम करेंगे तो फिर ये मल्टीमीटर इंटरनली इसमें मसला आएगा और ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इससे हमें आगे यानी 20 से आगे डीसी वोल्टेज टेस्ट करनी है 200 तक, तो हमें जस्ट ये सेलेक्टर स्विच हमें 200 पर लाना है, ठीक है। तो हम फिर 1 वोल्ट से लेकर 200 वोल्ट तक डीसी वोल्टेज टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन होता है 500 वोल्ट, यानी ज़्यादा 500 वोल्ट डीसी तक हम अगर इससे टेस्ट करना चाहें तो डीसी से ये टेस्ट कर सकते हैं। कई मल्टीमीटर हम 2000 तक, 1000 वोल्टेज तक डीसी वोल्टेज टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मल्टीमीटर पर डिपेंड करता है कि कौन सा मल्टीमीटर है, कौन सी मॉडल है। ज़्यादातर अभी नए नए मल्टीमीटर आ रहे हैं। मैं इंशाल्लाह जब कंप्लीटली सेहतयाब हो जाऊंगा और बाजार जाऊंगा तो वहाँ पर एक मल्टीमीटर मिलता है, तकरीबन 5500 की आता है वो। तो उससे हम
कई तरह की टेस्टिंग आपको दिखाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा होगा कि उससे प्रैक्टिकल किया जाए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, ये जो है ना ये एसी वोल्टेज का साइंबल है, यहाँ पर वी लिखा है लेकिन ये साइंबल एसी है, साइन वेव का साइंबल है। तो इसमें दो ऑप्शन हमारे साथ अवेलेबल है, एक तो है 200 और दूसरा है 500। अब 200 हम ये नहीं कह सकते कि 200 जो है वो हम सिंगल पेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल पेस के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? पाकिस्तान में हमारे साथ सिंगल पेस सप्लाई जो होती है वो 220 होती है। तो अगर हम अपने सेलेक्टर स्विच को इस 200 पर रखेंगे, ठीक है, तो और हम जब ये टेस्टिंग लीड एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये इससे ओवर वोल्टेज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मल्टीमीटर जो है इंटरनली वो सर्किट है वो डैमेज भी हो सकता है, जल भी सकता है। तो हमें रखना है 500 पे। ये 200 का ऑप्शन उन इलाकों के लिए है जहाँ पर वो 110 सप्लाई इस्तेमाल होती है, 110 वाली, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट, ये जो है ना ये 500 वोल्ट का ऑप्शन हमारे पाकिस्तान में सिंगल पेस के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और 3 पेस के लिए यानी डबल पेस की वोल्टेज टेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हमारे साथ पाकिस्तान में ज़्यादातर 3 पेस सप्लाई 380 वोल्ट से लेकर 440 वोल्ट तक होती है। तो हम इससे 3 पेस सप्लाई टेस्ट कर सकते हैं। 3 पेस सप्लाई टेस्ट करना क्या है कि आपने एक पेस के साथ एक टेस्टिंग लीड और दूसरे पेस के साथ दूसरा टेस्टिंग, यानी दो पेजों के बीच हमारी सप्लाई जो होती है वो 440 वोल्ट तक होती है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है 1.5 वोल्ट, ये 1.5 वोल्ट का मतलब है कि ये 1.5 वोल्ट हमें फिर ये प्रोवाइड करेगा टेस्टिंग लीड के थ्रू। अगर एक चीज़ को हमने टेस्ट करना है और चीज़ चालू होती है 1.5 वोल्ट पे, यानी 1.5 वोल्ट पर एक चीज़ चलती है, तो हम जब इस टेस्टिंग लीड को इस 1.5 वोल्ट पर रखेंगे तो हमारी जो जब हम एक सेलेक्टर स्विच को 1.5 वोल्ट पर लाएंगे तो हमारे टेस्टिंग लीड में हमारे साथ नेगेटिव और पॉजिटिव पर दोनों पर 1.5 वोल्ट फराहम होगा। यानी हमारे साथ 1.5 वोल्ट बैटरी बन जाएगी वो टेस्टिंग लीड। उसी तरह 9 वोल्ट का ऑप्शन है, 9 वोल्ट भी होता है, 12 वोल्ट भी आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद है डायोड टेस्टिंग ऑप्शन, ये डायोड का सिंबल है, तो इससे हम डायोड भी टेस्ट कर सकते हैं, कनेक्टिविटी टेस्ट भी कर सकते हैं और इसी तरह रेजिस्टेंस को भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन डायोड टेस्टिंग के लिए स्पेशली बना है, डायोड टेस्टिंग हमें इससे करनी चाहिए, ठीक है। अब एक और बात बताता चलो, कई मल्टीमीटर में एक दूसरा ऑप्शन होता है एनपीएन, एनपीएन भी उसके लिए 6 सुराख होते हैं, होल्स होते हैं, उसमें हमें ट्रांजिस्टर टेस्टिंग होती है वहाँ पर। तो इस मल्टीमीटर में वो अवेलेबल नहीं है। इंशाल्लाह जब एक ऐसा मल्टीमीटर मैं खरीदूँगा जिसमें वो ऑप्शन अवेलेबल भी हो और काम भी करता हो, बिल्कुल श्योरली काम करता हो, तो मैं उसकी प्रैक्टिकल आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी मेरे साथ एक मल्टीमीटर है लेकिन उसमें वो ऑप्शन है लेकिन काम नहीं करता है, मसला है इसमें, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ए के मतलब है एम्पेयर और उसके बाद जो साइंबल है वो डीसी का साइंबल है। तो ये ऑप्शन जो होता है वो डीसी एम्पेयर टेस्ट करने के लिए होता है। हम यहाँ से 200 माइक्रो मिली और उसके बाद ये एम्पेयर यानी मैक्सिमम हम 10 एम्पेयर तक डीसी इससे टेस्ट कर सकते हैं। उसकी टेस्टिंग करने का तरीका क्या है कि हमने टेस्टिंग जो लीड्स होते हैं एक तो कॉमन में रखना है और एक किस 10 एम्पेयर वाली में रखना है, ठीक है। अब आता है जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है यहाँ पर होम्स टेस्टिंग यानी रेजिस्टेंस टेस्टिंग्स होती है। ओहम टेस्टिंग है तो यहाँ पर हमारे साथ 200 जो है वो एम का मतलब है, एम बड़ा लिखा हुआ है तो एम का मतलब है मेगा। तो 200 मेगा तक रेजिस्टर हम जब टेस्ट कर सकेंगे तो हम यहाँ पर ये टेस्टिंग जो ये सेलेक्टर स्विच है यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद 200 के का मतलब यानी 200 किलो तक जब हम रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे तो हमें सेलेक्टर स्विच यहाँ पर रखना है। उसके बाद 20 के है यानी 20 किलो, जब 1 किलो से होकर 20 किलो तक हमें रेजिस्टेंस को टेस्ट करना है तो यहाँ पर रखना है। उसके बाद है 2000 ओहम्स,
यानी हम 1 ओहम से लेकर 2000 ओहम्स तक अगर हम टेस्ट करेंगे तो ये हमें किलो में नहीं होम्स में दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है 200। तो अगर जो नॉर्मली रेजिस्टेंस होते हैं उसको हम इससे टेस्ट कर सकते हैं होम्स मालूम करने के लिए कि यानी एक रेजिस्टेंस कितना ओहम रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर हमें ऐसे रेजिस्टेंस को चेक करना है जो किलो में होता है तो हम किलो में टेस्ट कर सकते हैं, 200 किलो से टेस्ट कर सकते हैं, 20 किलो से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर हमारे साथ कई तरह के ऑप्शन होंगे। कई मल्टीमीटर में ये चीज़ें 4 होती है, कई में 3 होती है, कई में 2 होती है, ठीक है। अब इसमें एक जो होगा एक कॉमन होगा। कॉमन का मतलब है कि ये हर चीज़ के लिए होगा। आपने हमेशा एक टेस्टिंग लीड यहाँ पर रखनी है, जो ब्लैक वाली है हमने यहाँ पर रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा जो है टेस्टिंग लीड का जो कनेक्टर है ये दूसरा, तो इसमें लिखा हुआ है वी और फिर ओहम का सिंबल है और उसके बाद एम का मतलब है और उसके बाद ए एक्सेट्रा एक्सेट्रा डायोड। तो इससे आप जब वोल्टेज को टेस्ट करेंगे, डीसी वोल्टेज को टेस्ट करेंगे और रेजिस्टेंस को टेस्ट करेंगे या डायोड टेस्ट करेंगे, तो आपने अपने जो टेस्टिंग लीड की जो कनेक्टर है यहाँ पर इंसर्ट करनी है, यानी इन दोनों बीच आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन लिखा है MAX 500 वोल्ट्स, यानी मैक्सिमम आप इससे 500 वोल्ट तक का टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आया है 10A, यानी आप 10 एम्पेयर तक की टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आप इस और इसके बीच आपने टेस्ट करना है। अब करना कैसे अभी आपको मैं बताता चलूँ। मैं चलता हूँ फिर दूसरे ऑप्शन पे, लेकिन यहाँ पर एक दो ऑप्शन हमारे साथ और भी है, होल्ड एंड जो ब्राइटनेस का ऑप्शन है, ठीक है। तो जब आप इस बटन को दबाएंगे तो ये आपको स्क्रीन में जो डिस्प्ले है यहाँ पर लाइटिंग हो जाएगी, जो रात के वक्त आपकी इस्तेमाल में अच्छी होगी, ठीक है। और जो होल्ड का बटन है, होल्ड का बटन किस लिए इस्तेमाल होता है? मिसाल के तौर पर हमें वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट करनी है, या हमें एक मशीन को टेस्ट करना है कि एक मशीन को स्टार्ट करने के बाद कितनी वोल्टेज ड्रॉप आ जाती है, ठीक है। तो हम पहले जब इससे वोल्टेज को टेस्ट करेंगे तो हम जब ये होल्ड का बटन दबाएंगे तो वो डेटा इसमें होल्ड हो जाएगा, ये वो डेटा इससे फिर निकलेगा नहीं, वो फिर स्क्रीन पर चप जाएगा। आप टेस्टिंग लीड को हटा भी देंगे वो तो फिर वो यहीं पर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप मशीन चालू करने के बाद या आपने कई जगह वोल्टेज ड्रॉप चेक करना है, एक तार इस्तेमाल करने के बाद फिर उसकी वोल्टेज टेस्ट करेंगे, तो पहले आप उस वोल्टेज को देखेंगे कि कितना वोल्टेज है। उसके बाद जब होल्ड को हटा देंगे तो फिर ये ज़ीरो पे आ जाएगा, फिर आप टेस्ट करेंगे तो आपको अपने वोल्टेज ड्रॉप का पता चल जाएगा। और भी कई चीज़ों के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्पायर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस्तेमाल कैसे करते हैं। वीडियो ज़रा लंबी हो गई लेकिन आपने फुल वॉच करनी है, ठीक है, कंप्लीट समझने के लिए। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में कि इससे ऐसी वोल्टेज कैसे टेस्ट करनी है। मिसाल के तौर पर ये 200 वोल्टेज का ऑप्शन है, ठीक है। तो 200 वोल्टेज का ऑप्शन है कि मिसाल के तौर पर हम इससे एक वोल्ट से हम 200 वोल्ट तक का टेस्टिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक छोटा ट्रांसफार्मर है और वो हमें 6 वोल्ट फराम कर रहा है, 12 वोल्ट फराम कर रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो हम उसकी जो वोल्टेज है ये टेस्ट कर सकते हैं। ऐसी वोल्टेज हमें ट्रांसफार्मर फराम करता है हमेशा। तो जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक ट्रांसफार्मर है, इसमें आपने बिजली लाई है यहाँ पे और इसने स्टेप डाउन की है, तो यहाँ पर ये हमें 6.2 वोल्ट दे रहा है। इसी तरह अगर हमने हाई वोल्टेज टेस्ट करनी है, मिसाल के तौर पर सिंगल फेज की वोल्टेज टेस्ट करनी है, तो 220 से वोल्ट से तो ज़्यादा होती है, 230 220 200 वोल्ट से ज़्यादा होती है, 220 या 230 ही होती है, ठीक है। तो जब हम इसको एसी वोल्टेज टेस्ट करेंगे तो जस्ट आउटलेट में हमें ये दोनों लीड इंसर्ट करने, कॉमन और वी वाली, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ ये दोनों यहाँ पर इंसर्ट हुए। जैसे हम इसको रखेंगे तो ये दोनों लीड हमने एक यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है टेस्टिंग लीड, तो हमें वोल्टेज नज़र आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस मिसाल के तौर पर हम ओहम से टेस्ट करेंगे एक रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस ने जस्ट हमने एक रेजिस्टेंस को यहाँ से और यहाँ से टेस्ट कर लिया है, तो हमारे साथ यह है 39 ओहम्स का रेजिस्टेंस है। अगर यही रेजिस्टेंस हम 2K से टेस्ट करेंगे तो फिर ये ऑप्शन, तो ये ज़रा डिस्प्ले में डिफरेंट देगा, ये 0 पे जाएगा, 0.39,
यानी 0.39 किलो हमसे वही बनता है, ठीक है। अब अगर 200 के पे चेक करेंगे तो हमारे पास 0.03 आ जाएगा और 9 का ऑप्शन ही ख़त्म हो जाएगा। ये 20 के पे होगा, 200 के पे चेक करना है तो फिर ये 0 देगा, क्योंकि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस इतना छोटा है कि इसके वैल्यू के हिसाब से ठीक नहीं है, ठीक है। तो आपने जो रेजिस्टेंस है उसी के हिसाब से टेस्ट करना है। अगर रेजिस्टेंस होम्स के हिसाब से कम होम में है तो आपने कम होम से टेस्ट करना है। अच्छी बात है कि एक रेजिस्टेंस को आप या एक रेजिस्टर को आप कम होम्स पे टेस्ट करें, उसके बाद अगर वो कम होम्स पे ज़्यादा रहे तो आप इसको 2K पे 20K पे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एम्पेयर का ऑप्शन है, ये 200 मिली एम्पेयर है, मिली एम्पेयर भी आप टेस्ट कर सकते हैं। और ये 20 एम है, लेकिन यहाँ पर 10 एम्पेयर तक मैक्सिमम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब वोल्टेज के एम्पेयर की तरफ आते हैं, तो एम्पेयर को हमने टेस्ट कैसे करना है। अगर आपको पता है कि ये एम्पेयर 10 एम्पेयर से कम है तो आपने जस्ट टेस्ट कैसे करना है कि आपने, मिसाल के तौर पर ये बैटरी है, डीसी की बैटरी है, ये आ गई स्विच में, तो स्विच से आपने तार इस लाइट को प्रोवाइड नहीं करना है, इस मल्टीमीटर को सीरीज में लगाना है, यहाँ से तार लेना है, इस एम्पेयर की वाली जो टेस्टिंग लीड है वो यहाँ से निकालनी है, ये 10 एम्पेयर वाली में रखनी है और फिर यहाँ पर इस स्विच को देना है, ठीक है। उसके बाद ये कॉमन का टर्मिनल इस लाइट को, तो जैसे ये इस लाइट को हम ऑन, कभी तो ऑफ है, तो अगर हम ऑन करते हैं तो ये 0.18 एम्पेयर ले रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये 0.18 एम्पेयर ले रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हमें पता नहीं हो कि 20 एम्पेयर से या 20 मिली एम्पेयर से ज़्यादा है कम है, तो हमें जस्ट पता होना चाहिए कि ये कम है ये ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम एक ऐसी चीज़ टेस्ट करेंगे जिसकी एम्पेयर ज़्यादा हो तो फिर ये मल्टीमीटर इंटरनली डैमेज भी हो सकता है, इसमें एक फ्यूज़ लगा होता है वो भी जल सकता है, ठीक है। अब आता है डीसी वोल्टेज टेस्टिंग के लिए। तो डीसी वोल्टेज टेस्टिंग के लिए अगर मिसाल के तौर पर हमें टेस्ट करना है तो जस्ट सर्किट में आपने नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव आप यहाँ पे टच भी कर सकते हैं और यहाँ पर ये पॉजिटिव यहाँ पर भी टच कर सकते हैं। हमारे साथ जो वोल्टेज बैटरी है वो 4 वोल्ट की है, 4.27 वोल्ट की, लेकिन हम यहाँ पर ये भी 4.27 वोल्ट दे रहा है, कभी 26 कभी 27, तो ये थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है तारों में। अब अगर यही वोल्टेज हम 200 वोल्ट से टेस्ट करेंगे तो फिर ये 4.2 देगा। 4.2 के मतलब है वही 4.2 का मतलब 4.27 ही हो गया, लेकिन वो 7 हट गया, वो ज़्यादा बारीक करंट पर नहीं दिखाएगा। अब 600 पे टेस्ट करेंगे तो फिर बिल्कुल 0 अभी है, देखिए अब सिर्फ 004 दे रहा है, यानी 4 वोल्ट ही सिर्फ दिखा रहा है, ठीक है। तो जो छोटी बैटरी है आपने उससे उसी के हिसाब से टेस्टिंग करनी है, और जो बड़ी वाली चीज़ है यानी 600 वोल्ट है और उसके हिसाब से आपने फिर यहाँ पर सेलेक्टर स्विच से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपके साथ 12 वोल्ट बैटरी है आप तो 20 वोल्ट से टेस्ट कीजिए। अगर आपके पास डीसी पावर सोर्स है और वो 2 या 150 वोल्ट तक है, 160 वोल्ट तक है, तो फिर आप ये 200 वोल्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करें। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आप 600 वोल्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करें, ठीक है। इसी के साथ ही आज का ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने दुआओं में याद रखिए। और जो लोग 3 फेज़ सिस्टम के ज़्यादातर लोग डिमांड कर रहे हैं, तो बताता चलूँ कि अभी मैंने सर्जरी की हुई है, अभी मेरा छठा दिन है, अभी तक टांके भी नहीं खुले, तो उन चीज़ों के लिए मैं जस्ट ज़रा स्टडी कर रहा हूँ कि कौन सी डायग्राम को ले आओ, कौन से सरे से स्टार्ट करूँ, कोई एनिमेशन सॉफ्टवेयर मिल जाए जिसमें 3 फेज़ समझाने के लिए आसान तरीके हो। तो थोड़ा वक्त तो लेगा लेकिन इंशाल्लाह बेहतर होगा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा भी हो लेकिन बेहतर हो और लोग समझ सके। इसी के साथ ही ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।